Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कई बार एक्सट्रीम में जाना पड़ता है बात को कहने के लिए। मैं अपनी आलोचना से नहीं घबराता, मेरी भी वैसी ही कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। तरक्की को मैं बहुत ही विचित्र बात समझता हूँ। तरक्की कीमत मांगती है और वो उजाड़ती भी है। राजनेता जो बोलते हैं कि ये मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हर टुच्चा से टुच्चा राजनेता ये बोलता है, हाँ? कवि के पास कौन सा हथियार है? शब्द के अलावा उसके पास है क्या? तो उसका एक वो है। ये बताइए कि कृष्ण जी जो है लिखते हैं 229 नंबर ही इसमें हिंदनामा में एक जी। कविता है। कवि कल्पना विहीन थे, बुद्धिजीवी बुद्धिहीन, कलाकारों के पास कला नहीं थी, रंगमंच विदूषकों के हवाले था, संगीत अब एक स्मृति थी, या आधुनिक भारतीय त्रासदी थी। तो देखिए मतलब कि किस दौर में जी रहे हैं, ये वर्तमान का भी चित्रण हो सकता है और एक पतन का मतलब एक पतन को दर्शाया गया है कि ये पतन काल है। अब वो काल कौन सा है? अगर आपको लगता है कि यही काल है तो मेरा लिखना सार्थक है कि भाई कवि के पास कविता नहीं थी, कवि हैं साहब। अरे भाई कविता ही नहीं आपके पास, कवि बने हुए हो आप। और कला विहीन थी, मतलब कई बार एक्सट्रीम में जाना पड़ता है बात को कहने के लिए। नहीं, लेकिन इसी कालखंड में आप भी हैं, इसी कालखंड में आपके हाँ तो दूसरे ठीक है, समकालीन। मैं कोई उससे बाहर थोड़ी हूँ। मैं अगर आपने कहा कि मेरे लिखे से हंगामा होता है बीच बीच, तो मैं अपनी आलोचना से नहीं घबराता, मेरी भी वैसी ही कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। और हम सब अगर ये अपराध है, मेरी बात सुनिए, कि हम कोई ऐसे कालखंड में गुजर रहे हैं जो पतनशील है, तो उसमें सब अपराधी हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। बुद्धिजीवी कहलाते हैं वो सब इस अपराध में शामिल हैं, मतलब कि किसी न किसी रूप में। लेकिन अभी तो हम कहते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है और दुनिया भी तरक्की कर रही है। एक कवि इतना विक्षुब्ध कैसे है अपने नहीं समय नहीं से? नहीं, वो नहीं। तरक्की को मैं बहुत ही विचित्र बात समझता हूँ। तरक्की नहीं, मतलब मेरे को पूछते हैं लोग कि मेरे को खंडहर बड़े पसंद हैं, मेरे को टूटी फूटी इमारतें बहुत ये हैं। और तरक्की तो एक विवादास्पद अवधारणा है, मतलब किन के लिए आप तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की कीमत मांगती है और वो उजाड़ती भी है। जो विकास जो शब्द है, तरक्की विकास ही तो हुआ ना, ये राजनीतिक मुहावरा बन गया है। और राजनीति क्या है कि शब्दों के अर्थ को ख़त्म कर देती है, फिर कोई कभी उसको मांझता है, फिर करता है। तो ये जो बोलते हैं ना, राजनेता जो बोलते हैं कि ये मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हर टुच्चा से टुच्चा राजनेता ये बोलता है, हाँ? छवि का अर्थ कोई नहीं जानता है। इतना मुश्किल शब्द है छवि, छायावाद का। आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हो। छवि के बंधन खोल, हैं? तो ऐसा इतना सुंदर, इतना गहन, इतना अर्थवान शब्द को इन्होंने लीचड़ में बदल दिया कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोई कवि आएगा जो फिर से छवि को मांझेगा। आप और लगातार कोशिश तो कर रहे हैं। आपने जो हाँ, नहीं तो ये है कि शब्दों का पुनर्संस्कार हो सारी, क्योंकि शब्दों के जरिए कवि के पास कौन सा हथियार है? शब्द के अलावा उसके पास है क्या?